जनपद में बुखार फैलने की खबरों को लेकर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और सीएमएस डॉक्टर आई.के. रामचंदानी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बुखार को लेकर प्रकाशित हो रही भ्रामक खबरों, डेंगू एवं मलेरिया व संचारी रोगों तथा सहित पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड को लेकर पत्रकारों से बात की। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता व सीएमएस डॉक्टर आई.के. रामचंदानी ने संयुक्त बयान में कहा कि बुखार को लेकर तमाम समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित की जा रही है, जिनमें डेंगू एवं मलेरिया का भी जिक्र होता है, जबकि जनपद में डेंगू के 27 और मलेरिया के 191 केस की पुष्टि हुई है। इनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू या मलेरिया के लक्षण नहीं। कई जगह खबर के प्रकाशन के बाद जब उनके द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर जांच की गई तो पाया गया कि प्लेटलेट्स के कम होने पर मरीज को डेंगू होने की पुष्टि की गई थी, जबकि डेंगू की पुष्टि एलाइजा की जांच से होती है। वहीं मलेरिया की पुष्टि के लिए आरडीटी किट या रक्त पट्टी का संग्रहण कर माइक्रोस्कोपी के माध्यम से जांच होती है। ऐसे मरीजों के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था है। मलेरिया की जांच सभी सीएचसी व पीएचसी पर आसानी से हो जाती है। एलाइजा की जांच के लिए जिला चिकित्सालय में पूर्ण व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन निजी चिकित्सालयों और पैथोलॉजी द्वारा भ्रामक रिपोर्ट मरीजों को दी जा रही है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षकों सहित एसीएमओ व डिप्टी सीएमओ को दिए गए। साथ ही उन्होंने अपील की है कि सभी पत्रकार खबरों की पुष्टि के बाद ही खबरों का प्रकाशन करें, ताकि समाज में सही संदेश प्रचारित हो। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड ऐसे धारक जिनकी संख्या प्रति कार्ड 5 यूनिट से अधिक है को आयुष्मान गोल्डन कार्ड का लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए 90,600 परिवारों की सूची ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। पात्र लाभार्थी ऑनलाइन ऐप या आशा आंगनवाड़ी पंचायत सहायक के साथ ही सीएचसी व आयुष्मान मित्र की सहायता से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा है। लाभार्थी इसकी सुविधा जिला महिला पुरुष चिकित्सालय सहित सीएचसी पीएचसी व शासन द्वारा नामित चिकित्सालयों से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जीपीएम अनिल यादव, जीएमओ हरिशंकर सहित समस्त डिप्टी सीएमओ मौजूद रहे। निमोनिया है तो भी बुखार आएगा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है तो भी बुखार आएगा, पेनक्रेटाइटिस है, एपेंडिसाइटिस है, निमोनिया है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल फीवर है, सब में बुखार आएगा। तो बुखार अपने आप में एक लक्षण है जिसके सैकड़ों कारण हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लेटलेट का गिरना भी जो है वो एक फीचर है जिसके बहुत से कारण हैं, जिसमें कुछ गलत दवाओं को दे देने से भी प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में कम हो जाती है। प्लेटलेट की जो सामान्य संख्या है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये जो है ये नॉर्मल रेंज है। शॉर्ट इसका टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, तो बहुत तेज़ी से ये जो बनती है और बहुत तेज़ी से घटती भी है। बहुत से कारणों में डेंगू भी एक कारण है जिसमें भी प्लेटलेट्स घटती है, लेकिन डेंगू इकलौता कारण नहीं है। निमोस्लाइड वगैरह इस तरह की अगर आप दवाएं भी लेंगे तो उनमें भी प्लेटलेट्स घटती है, वायरल फीवर में भी प्लेटलेट्स घटती है, टाइफाइड में भी प्लेटलेट्स घटती है। बहुत से कारण हैं, आप गूगल पे इसे भी सर्च करके देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब भी मैंने मीडिया में देखा कि कोई रिपोर्ट हो रही है तो मुझे लगा कि बगैर धुएं अगर कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा होगा भाई, तो फौरन भाग के वहाँ भी जाके देखा। मैलानी भी पिछले हफ्ते भी मैं गया था, अभी मैं फिर गया, कल भी मैं गया वहाँ पे। मैलानी में जो है केसेस नहीं हैं इसके। मैलानी से कुछ दूर पे संसारपुर है, संसारपुर में मलेरिया के 2 कन्फर्म केसेस जरूर हैं, लेकिन मैलानी में ना डेंगू है ना कन्फर्म केसेस इसके हैं आपके मलेरिया के। और जब मैं पिछली बार गया था तो भी मुझे बताया गया, और मैंने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ में वॉक भी किया। कुछ घरों में मैं 2-3 वार्डों में मैं 7 ऐसे घरों में गया जिनमें लोगों को फीवर था, और उनमें जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उन सब में बाई चांस 5 ऐसे थे जिनके पास जो वर्कअप किए हुए थे, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। उन 5 मरीजों में टाइफाइड पॉजिटिव था, विडाल पॉजिटिव थे वो, लेकिन विडाल की रिपोर्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जो प्लेटलेट्स के लिखी हुई है उसमें प्लेटलेट घट गई है। अगर प्लेटलेट जो है वो 90,000 भी है तो उसको सर्किल कर दिया है और मरीज को ओरली बता दिया है कि आपको डेंगू है। तो एक तो ये जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। दूसरा जो है, पिछले कुछ समय में जो है ये आया कि साहब 6 मरीजों की ने दम तोड़ दिया।
तो मैंने जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी बात करी। मैंने उस संदर्भ में एक 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई, जिसके बाद में एक प्रेस रिलीज भी अभी परसों निकाली थी, जिसमें कि एक एडिशनल सीएमओ, एक सीएमएस, और चूँकि कुछ बच्चों की डेथ के बारे में था तो एक पीडियाट्रिशियन, उसमें 3 लोग ये लिए गए। उसमें भी जो पाया गया, उसमें जो केसेस थे, उसमें एक को निमोनिया था, एक मेनिंजाइटिस था, एक क्षय रोग से ग्रसित था, एक सीओपीडी था जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब आता है, और एक हाइपोटेंशन शॉक सेप्टिसीमिया था। इनमें से भी किसी में भी डेंगू या जो है आपका मलेरिया की कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं थी। आज के भी किसी अखबार में, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज के भी किसी अखबार में एक बच्चे की डेथ का जिक्र है, क्योंकि आपके सामने स्वयं सीएमएस भी बैठे हैं। उस बच्चे के बारे में ये है कि वो बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और कल से 24 घंटे में किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई। पहले भी जो 6 मौतों का